हरे कृष्णा। मैं हूँ प्रीति शर्मा। स्वागत है आपका हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कामिका एकादशी कब है, कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, साथ ही उसका शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा, क्या है इस एकादशी का महत्व। श्रावण मास की ये पहली एकादशी है जो आपके सभी पापों का नाश करती है, पितृदोष का निवारण करती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एकादशी। यह एकादशी चातुर्मास के श्रावण मास में आने वाली अत्यंत पवित्र एकादशी है। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इस एकादशी का पालन करके आप अपने जीवन को पवित्र और भक्ति में बना सकते हैं। इसका शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। पारण कब है ये भी आपको इसमें जानने में मिलेगा। श्री हरिवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी बहुत ही शुभ होती है। ये सभी पापों को नष्ट करने वाली है तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जैसा कि इसके नाम से ही सिद्ध होता है, कामिका अर्थात सभी कामों को सिद्ध करने वाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। लगभग सभी ग्रंथों में ये लिखा गया है कि श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है एकादशी का व्रत, और चातुर्मास में आने वाले एकादशी की तो बात ही कुछ और है। आपको महादेव और श्री हरि दोनों की ही कृपा मिलेगी। एकादशी 21 जुलाई दिन सोमवार को रखी जाएगी और पारण जो है इसका 22 जुलाई 2025 प्रातःकाल 5:38 से 7:08 पर रहेगा। एकादशी का जो प्रारंभ है वो 20 जुलाई 2025 दिन रविवार दोपहर 12:12 पर हो रहा है। एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार सुबह 9:38 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार ये 21 जुलाई को ही मनाई जाएगी। काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, जिस समय पे आपको पूजा करनी है 21 जुलाई को, वो रहेगा 4:35 से 5:36 तक, और संध्या पूजा का जो समय रहेगा वो रहेगा 7:18 से 8:20 तक। इस दिन सर्वांग सिद्धि योग है। हर प्रकार की सिद्धि मिलेगी। जो भी कुछ नया काम करेंगे वो आपका सिद्ध होगा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण को ये योग अत्यंत प्रिय है। राहु काल 21 तारीख को रहेगा 7:19 से 9:02 तक। तो दोस्तों, इस दिन श्रावण मास का सोमवार भी है और कामिका एकादशी भी है। अब भक्तों को ये कंफ्यूजन है कि दोनों व्रत एक साथ कैसे करें। तो दोस्तों, आप दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। व्रत का संकल्प आप दोनों एक साथ ले सकते हैं कि हे श्री हरि विष्णु और ए महादेव, मैं आपका सोमवार का व्रत रखने जा रहा हूँ। तो दोनों का ही आप संकल्प लीजिएगा और संकल्प को भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। देखिए, सोमवार के व्रत में भी फलाहार लिया जाता है और एकादशी के व्रत में भी आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन सोमवार के व्रत में यह है कि आप शाम को अन्न प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत में अन्न लेना वर्जित होता है। तो ऐसे में आपको रात में भी अन्न नहीं लेना, लेकिन भगवान को जो भोग लगाओगे महादेव को, वो आप लेके रख सकते हैं और अगले दिन पारण में उससे पारण कर सकते हैं। तो दोनों ही भगवान का आप मान रखेंगे और व्रत भी आपके पूर्ण हो जाएंगे। अगले दिन भी दोस्तों 22 जुलाई को भौम प्रदोष व्रत है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उस दिन भी आप पारण कैसे करोगे, तो आप पारण जल से कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि जल से भी चरणामृत जो होता है भगवान का, उससे भी पारण किया जा सकता है। कहीं कहीं पे लोग कहते हैं कि एक आप जाना खा लेंगे अन्न का, तो उससे आपका व्रत खंडित नहीं होता है। तो जैसे भी आपको ठीक लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह से आपका एकादशी, श्रावण का सोमवार, 16 सोमवार और प्रदोष व्रत साथ में ही पूर्ण हो जाएंगे। इस तरह से आप ये सारे व्रत का पालन कर सकते हैं। प्रातःकाल आपको स्नान करना है। स्नान के जल में गंगा जल या यमुना जल डाल के नहा सकते हैं और साफ स्वच्छ कपड़े पहले, पीले हो तो बहुत अच्छा है। घर के मंदिर को साफ करें, पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। अगर विग्रह है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और पूजन करें। पूजन में चंदन, फूल, पीली तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, फलाहार अर्पित करना है आपको। एकादशी की जो कथा है वो पढ़नी है आपको और इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है।
फिर आपको आरती करनी है, फिर तुलसी मैया के पास जाना है, वहाँ पर भी आपको आरती करनी है। वहीं पर बैठकर आप यथासंभव हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करनी है और कीर्तन करना है। के दिन गेहूं, चावल, दाल, मांस, मछली, लहसुन, प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आप खा सकते हैं फलाहार, दूध, फल, सूखे मेवे, साबूदाना, आलू, कुट्टू आदि व्रत के समय ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी पे पारण आपको 22 जुलाई को रहेगा। इसका जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 5:38 से 7:08 तक। इस बीच आपको पारण करना है, भगवान जी को स्नान कराना है और पंचामृत को एक साइड रखना है। फिर आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है, जरूरतमंद को दान देना है, विशेषकर अन्न और वस्त्र का। और दोस्तों इसमें ना आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। आज आपको ब्राह्मण या पुजारी को यथासंभव दान और दक्षिणा के साथ विदा करना है। फल, खीर, पूजा सामग्री, पुष्प और तुलसी पत्ते समेत सामग्री आप उनको दे सकते हैं। जरूरतमंद को भोजन और दान भी वितरित कर सकते हैं, इससे आपका पुण्य बढ़ता है। उसके बाद जिससे आपने भगवान जी को स्नान कराया पंचामृत और तुलसी पत्ता, उसको पीकर आप पारण कर सकते हैं। उसके बाद अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से पारण होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।